हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछ लिया जाता है, जो है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या होता है और इसको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, कहेगा कि लेंज का नियम लिखिए तथा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है या नहीं है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के जब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन को उठाएंगे तो आपको देखेंगे तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि लेंस का जो नियम है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है। अब आता है कि लेंज का नियम है क्या। तो देखिए, लेंज नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें यही कहा कि ध्यान से आप समझेंगे, नियम को याद करना है, फिगर को समझना होगा। यही मेरा ट्रिक होता है कि फिगर या फॉर्मूले से आपको नियम को याद करा देना। तो मैं यहाँ पर ये कुंडली ले लेता हूँ। देखिए, ये हमने एक कुंडली लिया और कुंडली के पास एक हम चुंबक को ले लेते हैं। कुंडली के पास एक हमने चुंबक को ले लिया। यह है कुंडली, यह है चुंबक, और ये चुंबक का साउथ ध्रुव है और ये नॉर्थ ध्रुव है। ठीक है। अब देखिए, जब लेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा, लेंज नामक वैज्ञानिक ने देखा कि ये एक कुंडली है और ये चुंबक है। तो लेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में इन्होंने ये किया कि ये जो चुंबक है इसको तेजी से कुंडली के पास लेके गए, और जैसे ही ये तेजी से कुंडली के पास लेके गए तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण इसमें क्या हो गया, इसमें मतलब धारा बहने लगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, धारा बहने लगा। परंतु धारा बहने की जो दिशा थी, ध्यान से समझेंगे, जो धारा बहने की दिशा थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्या उन्होंने देखा, उन्होंने यही देखा कि जब किसी कुंडली के पास नॉर्थ ध्रुव, ध्यान से समझेंगे, जब किसी कुंडली के पास नॉर्थ ध्रुव को मतलब चुंबक को तेजी से पास लेके जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो धारा की बहने की दिशा है वो वामावर्त है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऐसे ही और भी प्रयोग किया। दूसरा, ध्यान से समझेंगे, ये पहला प्रयोग था, ये दूसरा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर से एक इन्होंने कुंडली लिया, इस प्रकार एक इन्होंने कुंडली लिया और कुंडली के पास फिर से इन्होंने चुंबक को लिया। ठीक है। अब यहाँ पे चुंबक, ये इसका नॉर्थ ध्रुव है और ये इसका साउथ ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साउथ इधर नॉर्थ हमने लिया था, अब इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। और उसके बाद इन्होंने तेजी से चुंबक को पास लेके गए तो देखा, इन्होंने क्या देखा कि जो कुंडली में धारा की बहने की दिशा है ना, धारा की बहने की दिशा है वो किस प्रकार है, वो है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त है। क्या है, दक्षिणावर्त दिशा में है। ठीक है, क्या, धारा बहने की दिशा। अब ऐसा क्यों हुआ इसको आपको समझना होगा। पूरा हम डीप में पहले हम फिगर को बता रहे हैं। लेंज का नियम तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस आपको लिखवाएंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि लेंज का नियम वास्तव में दिया किस लिए है, क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। रट्टा मारने से कुछ होने वाला है नहीं, होने वाला है तो समझिए। तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, लेंज नामक वैज्ञानिक ने एक कुंडली लिया, एक चुंबक लिया, और उसमें नॉर्थ ध्रुव, जो नॉर्थ ध्रुव है उस ओर करके, और क्या किया, जैसे ही चुंबक को तेजी से पास लेके गए तो इसमें जो धारा की बहने की दिशा है वो वामावर्त दिशा में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें जो कुंडली है ना, इसमें नॉर्थ ध्रुव, मतलब इसमें नॉर्थ का ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, मतलब इसमें क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है इस कुंडली में। ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, ये कुंडली इस चुंबक को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जैसे साउथ ध्रुव है ना, चुंबक का यह दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव को हम तेजी से पास लेके जाते हैं तो इसमें जो धारा की बहने की दिशा है वो अब इस प्रकार हो गई, इस प्रकार, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि इसमें क्या हुआ था, इसमें साउथ की बहने की दिशा हो गई थी, मतलब
इसमें इस प्रकार धारा की बहने की दिशा हो गई थी। मतलब इसमें मतलब एस ध्रुव इसमें कुंडली में उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण ये भी एस है, ये भी एस है, तो इसके कारण ये भी क्या कर रहा था, कुंडली इसको प्रतिकर्षित कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देख रहे हैं ये नॉर्थ के कारण ही इसमें भी मतलब एन ध्रुव के कारण ही इसमें एन ध्रुव उत्पन्न हुआ है, और इसमें एस ध्रुव के कारण ही इसमें एस उत्पन्न हुआ है, एस ध्रुव उत्पन्न हुआ है। तो देख रहे हैं कि इसके कारण ये उत्पन्न हुआ है और इसके कारण ये उत्पन्न हुआ है, परंतु जैसे ही ये तेजी से पास जा रहा है, नॉर्थ ध्रुव इसके पास जा रहा है, तो ये कह रहा है ये वाला कि नहीं नहीं पास नहीं आना है, प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर भगा रहा है इसको। ये भी साउथ है, ये भी तेजी से इधर आगे जा रहा है, तो ये कह रहा है, कुंडली कह रहा है कि नहीं पास नहीं आना है, तो ये भी इसको भगा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके कारण जिसके कारण ये ध्रुव उत्पन्न हुआ है, इस कुंडली में नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हुआ है, उसी का ये विरोध कर रहा है। ये कह रहा है कि हम आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं आना है, जबकि इसी नॉर्थ ध्रुव के कारण ना ये उत्पन्न हुआ है। तो यही लेंज ने कहा, अब ध्यान से नियम को समझिएगा। तो लेंज ने आपको यही कहा कि जब किसी कुंडली में, ये कुंडली है, तो जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। समझ में आया? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की तो दिशा है ना, प्रेरित धारा की कहें या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसके बाद ही विद्युत धारा मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, तो आप प्रेरित धारा भी कह सकते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि लेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। समझ रहे हैं ना? ये नॉर्थ है, साउथ है, ये तेजी से कह रहा है पास जाने के लिए, एस के कारण ही एस उत्पन्न हुआ है, परंतु ये पास जाना चाहता है तो ये इसको दूर भगा रहा है, तो वो उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। यही है लेंज का नियम। चलिए हम लिख देते हैं। आप लिखेंगे कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित धारा की, प्रेरित धारा कहें या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। समझ गए? आशा करते हैं आपको लेंज का नियम समझ में आ गया होगा। लेंज ने यही कहा कि जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। इतनी बातों को लिख देना है, परंतु लेंज का नियम केवल नहीं लिखना होता है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि आपको ये भी बताना होता है कि लेंज का नियम लिखिए तथा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है या नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है या नहीं ये आपसे पूछा जाता है, तो इसी में आप हेडिंग डाल देंगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल।
देखिए ये नहीं लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाया है उन सभी में ऐसे आपको पूछा गया था कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है या नहीं। कभी कभी केवल इतना ही पूछ देता है कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है या नहीं, एक्सप्लेन, मतलब इसको क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो आपको डिटेल में आपको बताना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा होगा ना, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी प्रकार लेंज का भी नियम यही है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियमों का पालन करता है। वो कैसे, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। देखिए ये हम देख रहे थे कि ये आपको मैं यहीं पर बता रहा हूँ। देखिए ये चुंबक को हम नॉर्थ ध्रुव को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो ये कह रहा है ये नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो गया, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, परंतु प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको दूर हटा रहा है, परंतु हमें जाना ही है। तो जाने के लिए हमें एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मतलब ये जो चुंबक है, चुंबक को कुंडली के पास ले जाने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य इसमें जाकर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो हम इस देखिए जब नॉर्थ ध्रुव है इसको हम कुंडली के पास ले जा रहे हैं, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, परंतु इस चुंबक को हमें कुंडली के पास ले ही जाना है। तो ले जाने के लिए हम क्या कर पाएंगे, हम एक यांत्रिक कार्य करेंगे। यही यांत्रिक कार्य क्या बदल जाता है, ये बदल जाता है विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा में कैसे हमें पता चला, क्योंकि विद्युत ऊर्जा के कारण ही इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, धारा, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो इसलिए हमें पता चला कि यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुआ और जिसके कारण इस कुंडली में धारा बहने लगा। समझ गए। तो यही बात आपको लिखना होगा। यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि लेंज के नियमों के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, मतलब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। इसलिए हमें एक यांत्रिक, अब ध्यान से समझने के, इसलिए एक हमें यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जो यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण कुंडली में धारा बहने लगता है। समझ में आया? यही बात हम लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए आपको पूरा डिटेल में यहाँ तक लिखने के बाद फिर से लिखेंगे इसीलिए चुंबक को कुंडली के पास ले जाने के लिए एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जिसे यांत्रिक कार्य करना पड़ता है जिसे हम क्या करते हैं, जब यांत्रिक कार्य करना पड़ता है जो क्या हो जाता है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कारण धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। तो हम देख रहे हैं कि यांत्रिक जो कार्य है वो चेंज हो गया विद्युत ऊर्जा में, मतलब यांत्रिक कार्य नष्ट नहीं हुआ जबकि चेंज हो गया है विद्युत ऊर्जा में।
तो इसका मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। जैसे ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार यांत्रिक जो कार्य है ये भी नष्ट नहीं हुआ, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। आप लिख सकते हैं कि अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने पूरा डिटेल में आपको बताया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आपके टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अदरवाइज आपको पता भी होगा कि पूरा हमने डिटेल में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दे रहे हैं ओनली 69 रुपये में। यदि आप 30 अगस्त से पहले लेते हैं तो जो 200 का नोट्स है वो आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स 69 रुपये में दिया जा रहा है। अदरवाइज 30 अगस्त के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ओनली 99 रुपये में, मतलब जो 199 200 का जो नोट्स है वो ओनली आपको 99 रुपये में मिलेगा। तो आप ये नोट्स लेकर वहाँ से अच्छे से इन सभी का भी PDF नोट्स आपको पूरे फिजिक्स का मिलेगा, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप सीरियस होंगे क्लास 12 के पढ़ाई के लिए तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरे फिजिक्स का आपको पढ़ाई कराया जा रहा है, पूरी केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, हिंदी का, अंग्रेजी का। तो वहाँ से जाइए प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए और वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।